दोस्तों जरा सोचिए, एक माँ अपने सोने के गहनों को बैंक में गिरवी रखकर अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रही है। वही गहने जो उसकी माँ ने उसे शादी में दिए थे, जिन्हें उसने बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। ये सिर्फ एक गहना नहीं, पीढ़ियों की विरासत है। लेकिन आज ये कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रखा जा रहा है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की हकीकत बन चुकी है। गोल्ड बैक्ड लोन्स यानी सोने के बदले लिए गए कर्ज भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़े और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। सबसे जरूरी सवाल, डिफॉल्ट्स यानी कर्ज न चुका पाने के मामले आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में गोल्ड बैक्ड लोन्स क्यों बढ़ रहे हैं? पिछले कुछ सालों में लोन लेने के मामलों में अब लोग गोल्ड लोन लेना पसंद कर रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में गोल्ड बैक्ड लोन्स में 68% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले साल यह केवल 12.7% थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आर्थिक संकट का संकेत है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीजन। 1. इकोनॉमिक स्लोडाउन। The COVID-19 outbreak disrupting economic activity in a wide swath of affected countries. यानी आर्थिक मंदी। कोविड-19 और उसके बाद की मंदी ने लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। लोग तेजी से लिक्विडिटी यानी नकदी के लिए विकल्प खोज रहे हैं और ऐसे में सोना सबसे आसान समाधान बन गया। 2. राइजिंग गोल्ड प्राइसेस यानी सोने की कीमतों में उछाल। पिछले कुछ सालों में गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं। इससे लोगों को कम सोने के बदले ज्यादा लोन मिल रहा है, जिससे ये विकल्प और भी आकर्षक हो गया है। 3. आसान लोन प्रक्रिया। आजकल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक गोल्ड लोन को बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के दे रहे हैं। इंस्टेंट लोन अप्रूवल और कम ब्याज दर इसे लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना रहे हैं। गोल्ड लोन्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। गोल्ड लोन्स ने भले ही लोगों को त्वरित वित्तीय राहत दी है, लेकिन इसके लंबे समय में गंभीर प्रभाव भी हो सकते हैं। 1. हाउस होल्ड डेट यानी कर्ज का बोझ। भारत का मिडिल क्लास पहले से ही आर्थिक दबाव में है। गोल्ड लोन्स के चलते उनकी आय का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है, जिससे उनकी बचत और निवेश पर असर पड़ रहा है। 2. थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता पर खतरा। आरबीआई ने गोल्ड लोन सेक्टर में कई अनियमितताएं पाई है। कई कंपनियां बिना सही जांच किए लोन दे रही है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम पर खतरा बढ़ सकता है। एसेट लिक्विडेशन रिस्क यानी गिरवी रखा सोना बिकने का खतरा। अगर लोन का भुगतान नहीं हो पाता है तो बैंक और एनबीएफसी कर्ज वसूलने के लिए गिरवी रखा सोना नीलाम कर सकते हैं। इससे कर्ज लेने वालों को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर अगर सोने की कीमत गिर जाए। राइजिंग डिफॉल्ट्स एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्स। गोल्ड लोन में जितनी तेजी से इजाफा हुआ है, उतनी ही तेजी से डिफॉल्ट केसेस यानी लोन न चुका पाने की घटनाएं भी बढ़ी है। पिछले 12 से 16 महीनों में आरबीआई के ऑडिट से ऋणदाताओं के बीच कई अनियमित प्रथाओं का पता चला है। व्हाट इम्प्रॉपर गोल्ड सोर्सिंग एंड वैल्यूएशन। कुछ कंपनियां गोल्ड का सही तरीके से मूल्यांकन अप्रेजल नहीं कर रही है और बाद में जब कीमत गिरती है तो उन्हें नुकसान होता है। 2. अनऑथराइज्ड ऑक्शंस। कई मामलों में लोन लेने वालों को बिना बताए उनका सोना बेच दिया जाता है, जो पूरी तरह से गलत है। 3. तीसरी पार्टी इंटरफेरेंस। कई एनबीएफसी ने बाहरी एजेंट्स को गोल्ड लोन प्रक्रिया में शामिल कर लिया है, जिससे भ्रष्टाचार और गलत मूल्यांकन की घटनाएं बढ़ गई है। आरबीआई अब सख्त नियम लागू कर रहा है, जिससे इस सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। द रोल ऑफ गोल्ड इन इंडियन कल्चर एंड इकोनॉमी। भारत में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है।
इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि सोना एक सुरक्षा कवच, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिससे लोग जरूरत पड़ने पर आसानी से नकदी जुटा सकते हैं। इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि बहुत सारा धन सिर्फ सोने में निवेश होने से देश की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। अगर लोग इसे उद्योगों या अन्य व्यवसायों में निवेश करें तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा। सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये लोगों को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ तो देते हैं, लेकिन कर्ज और डिफॉल्ट्स की समस्या भी बढ़ाते हैं। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो लोग अपनी जरूरी संपत्ति यानी सोना खो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग कर्ज लेने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें और सरकार तथा बैंक इस सेक्टर को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाएं। आखिर में सवाल वही है, क्या गोल्ड लोन्स सच में आर्थिक मजबूती देते हैं, या ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है?